नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना जरूरी समझेंगे कि पिछला क्लास हमारा कहे का हुआ था, एलसीएम का हुआ था। कहे का हुआ था एलसीएम का। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो होगी हमारी एचसीएफ की। अब एचसीएफ होता क्या है? सभी बच्चे यही जवाब देंगे। ये जो लिखा आपको दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बच्चों ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। एच मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट। सी मीन्स क्या होता है? कॉमन। और एफ मीन्स क्या होता है? फैक्टर। तो आखिर ये होता क्या है ये आपको अच्छे से समझना है। ये तो फुल फॉर्म होती है। हाईएस्ट यानी क्या होता है? बड़ा सा, बड़ा। दूसरा नंबर ये कॉमन यानी क्या होता है? कल ही बताए हैं आपको, उभयनिष्ठ। और तीसरा होता है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो अगर आप कल की क्लास आप नहीं लिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक एलसीएम का मिल जाएगा। आप देखें जरूर, क्योंकि दोनों टॉपिक जब आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास हमारी एचसीएफ की है, जिसका अर्थ बड़ा सा बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो आज हम निकालेंगे गुणन इसका एचसीएफ, देखेंगे संख्याओं का एकदम जीरो लेवल से, देखेंगे कितने तरह से हम समझाएंगे आपको। निश्चित रूप से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं उनका रिस्पॉन्स आया है मेरे को कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो चलिए ऐसे ही सहयोग बनाकर आप भी आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अगली स्क्रीन पे। तो बढ़ते हैं। चलिए इस स्क्रीन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये प्रश्न किया गया है कि 6, 12, 18 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहला हम बेसिक मेथड देखेंगे, इसके बाद नवोदय वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक आसान सा रास्ता बताएंगे। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। पहले बेसिक देख लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 सभी में है ये एचसीएफ की कहानी। तो बढ़ते हैं सीधे। एचसीएफ में हम पहला क्या लिखेंगे कि संख्याएं जो दी गई हैं, संख्याओं को हम क्या करते हैं? अलग अलग काटते हैं। चलिए अलग अलग काट लेते हैं। पहले 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम अलग लिख लिए। 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। फिर हम 12 को काट लिए। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3। फिर हम 18 को भी काट लिए। 2 9 18, 3 3 9 और 3 3 9। ये हमारा क्या हुआ? हम इसको क्या किए? काट लिए। अब हमें यहाँ क्या लिखना है कि 6 का हमें क्या लिखना है? ये फैक्टर लिखना है, गुणनखंड लिखना है। लिखिए 2 गुणे 3, बिल्कुल सही है। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 18 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 3, ठीक है। फिर 18 के लिख दिए 2 गुणे 3। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। केवल हमने इनके फैक्टर लिख दिए। ये बेसिक वाला चल रहा है, एकदम से जीरो लेवल वाला। अब यहाँ हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। पहली बात तो हम कॉमन देख ले। यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसको भी हम कॉमन ले लिए। तो इसका एचसीएफ हमें क्या देखने को मिलेगा? नंबर 3 में हाईएस्ट यानी सबसे बड़े की बात होगी। तो 2 गुणे कितना आएगा? यहाँ पे 3, यानी कि 6 हमारा क्या होगा? निश्चित रूप से 6 हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा एचसीएफ होगा। सभी बच्चों के समझ में आया होगा। ये तो हम एकदम बेसिक लेवल से देखे हैं। कहां से देखे? बेसिक लेवल से। अब बात आएगी अगला, इसी में हम दूसरी मेथड करने वाले हैं कि ये सर इसको देख के हम आंसर कैसे इसका बताएं। तो निश्चित रूप से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। चलिए
अगली मेथड में हम बढ़ते हैं, जो देख के आंसर बताना है। तो ये दूसरी मेथड हमारी, सेकंड मेथड इसको बोलते हैं। सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, 6 के क्या निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो सभी बच्चों को पता है कि किसी भी संख्या का एक गुणनखंड सबका होता है, एक सभी संख्याओं का, और खुद वह संख्या भी अपना एक गुणनखंड होती है। यहाँ तक सभी को पता है। अब ये कहे कहे से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ये हमारे इसके 6 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। चलिए अब ऐसे ही हम 12 के देख लेते हैं। तो पहली बात तो 1 से कटेगा, दूसरा खुद से कटेगा। यहाँ देखें नंबर 2 में ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये हो गया दूसरे नंबर में। आप कटेगा कैसे, इसके लिए आपसे डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए निश्चित रूप से, कि कहे कहे से कौन सी संख्या कट रही है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3 में हम चलते हैं, 18 के गुणनखंड देखते हैं। तो 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 होगा, 9 होगा और खुद वह संख्या 18 ही होगी। अब इससे हम गुणनखंड से कैसे पता करेंगे, तो ये तो हम एक इमोजी वाला गेम खेल रहे हैं, इमोजी टाइप में बना दिए है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं गुणनखंड इनके सभी के, लिख लें, आराम से लिख लेते हैं। 6 का कौन कौन सा है, 1 2 3 4 और ओहो 4 नहीं है, 6 है। फिर इसके बाद 12 के कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 6 और खुद 12 है। फिर 18 के देख लेते हैं कि 1 2 3 6 9 और 18 खुद है। तो चलिए इसमें हम क्या देखें, पहली बात तो फैक्टर देख लिए, गुणनखंड इनके हम क्या किए, गुणनखंड किए, तो गुणनखंड हो गया। अब बात आती है कॉमन की। तो चलिए कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। कॉमन हम देख रहे हैं कि 1 है तो लिख दीजिए 1, फिर यहाँ 2 है तो लिख दीजिए 2, फिर 3 भी है तो 3 भी लिख दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 6 भी है तो 6 भी आप लिख दीजिए। अब कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं दिख रही, बात आई सर इतने सारे गुणनखंड, इतने सारे कॉमन, तो आंसर कौन सा होगा। तो पहले आपने फैक्टर देखा, दूसरे नंबर में आपने कॉमन देखा, तीसरे नंबर में कौन सा कॉमन नंबर देखना है आपको, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा देखना है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा कॉमन क्या है, हमारा 6 है। तो यह हमारा 6 क्या होगा, इसका HCF होगा। यहाँ तक आप सभी को एक उम्मीद करता हूँ मस्त तरीके से एकदम समझ में आया होगा। ये पिटारे से जो ब्रह्मास्त्र निकल रहे हैं ना, सीधे दिमाग पे वार करने वाले हैं आपके। निश्चित रूप से ये सेकंड मेथड आपको समझ में आई होगी। तो अब बढ़ते हैं, हम तीसरी मेथड भी करें क्या। ये शॉर्ट मेथड होगी जो नवोदय के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली विधि के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूं। चलिए अब हम थर्ड मेथड में चलते हैं कि सर कोई और तरीका बताइए गर्दा उड़ाने वाला। तो गर्दा हम ऐसे उड़ाएंगे कि हम देखेंगे कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन तीनों को काट दे। अगर आपको पहाड़े के रूप में मिल जाए तो HCF इसका देखिए मैं बता ही दे रहा हूँ, HCF इसका कितना होगा, 6 होगा। आप बोले सर हमें भी ऐसे सीखना है, सीखना है तो सीखिए ना। यहाँ जैसे 6 लिखा हुआ है ये, तो ये देख रहे हैं कि 6 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और 6 इनमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड। तो इसका HCF क्या आया, 6। आपको अभी ये समझ में ना आया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को लेके। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है हमारा 30 और 42 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब ये बताइए कटेगा कहे से। पहली बात क्या, ये 30 खुद, ये 30 से 42 कटेगा, नहीं कट रहा। आप सबसे छोटी संख्या पकड़िए, ये 30 को, 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड 30, तो 30 से तो नहीं कट रहा।
फिर 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड 15 है, तो क्या 15 से यह कट रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा। फिर 15 से छोटा इसका गुणनखंड 10 होगा, तो क्या कट रहा है 10 से? तो नहीं कट रहा। फिर देखिए कहे से कट रहा है ये 30, फिर इससे छोटा कहे कटेगा 6 से, 6 से कटेगा, हाँ 30। तो क्या ये 6 से 42 कट रहा है? तो निश्चित रूप से 42 भी 6 से कट रहा है। आप काट के देख लीजिएगा, 6 सत्ते 42, यानी कि इसका HCF क्या होगा हमारा? 6 होगा। देख के आप बता सकते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं इसका। अब बोल दिया गया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 20, 84 और 108। बोल दिया गया कि ये किस सर, ये तो पहाड़े में लिखा ही नहीं है, 8 के पहाड़े में 20 तो आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो हमें क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या हम पकड़े, ले लिए, ठीक है। इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 8, तो 8 से ये नहीं कट रही, तो 8 ऑप्शन में नहीं होगा तुम्हारे। फिर 8 का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा हमारा? इसका 4 से कटेगा 8, तो क्या 4 से 20 कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। 84 कट रहा है? जी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। और 108 कट रहा है? तो हाँ 4 से कट रहा है। यानी निश्चित रूप से इसका HCF कितना होगा? 4 होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो आपको 2 मेथड इसके पहले बता दिए गए, आप इनका निकालिए अलग अलग गुणनखंड, देख लीजिए क्या 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये मेथड तुम्हारे काम की है या नहीं है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 24, 60, 84 और 108। इसका HCF आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो में आप ऐसे ही लगातार बने रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और पिटारे से नए नए ब्रह्मास्त्र जो आएंगे उनको आप ग्रहण करते रहिए। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।